उसने राजा को बताया कि उसके पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गए। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसको ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिससे आप बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यहाँ पे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कहा कि पांडु पुत्रों के विशाल सेना को देखें, जिसका सेनापति जो हैं वो द्रुपद के पुत्र जो द्रोणाचार्य को मारने वाले थे, क्या नाम था उनका, नाम नहीं याद आ रहा है, वो थे। तात्पर्य पढ़ते हैं। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऐसी कोई बात थी। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भलीभांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र दुष्टद्युम्न, सेनापति दुष्टद्युम्न, इसी की बात चल रहा था, सॉरी भूल गया था, दुष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब दुष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने ये व्यूह रचना की थी। मतलब द्रोणाचार्य ने खुद ही दुष्टद्युम्न को अपने मारने की सारी कलाएं सिखाई थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वो युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वो द्रोणाचार्य को ये भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है।